हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं अब भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 860। आज की तारीख है 5 दिसंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinacle.com और baljidhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब था 8। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। किस द्रोणाचार्य अवार्डी को फिट इंडिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप कुमार हांडू। केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले इंस्पेक्टर टीम इंडिया के वुशु कोच कुलदीप कुमार हांडू को प्रधानमंत्री के फिट इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉम्प्लेक्स स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण साई की फिट इंडिया के मिशन डायरेक्टर एकता बिश्नोई ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। कुलदीप हांडू को सराहनीय सेवा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पदक और हिमाचल प्रदेश राज्य में खेलों के लिए परशुराम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उनके मार्गदर्शन में भारतीय वुशु एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में 2 और विश्व कप में 1 स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को किस ऑपरेशन की शुरुआत की याद में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ट्राइडेंट। भारत में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने 1971 में भारत पाक युद्ध में विजय के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाने के लिए 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। भारत में नौसेना दिवस 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट के शुभारंभ की याद में मनाया जाता है। इस दिन को युद्ध में शहीद हुए लोगों की याद में मनाया जाता है। 4 और 5 दिसंबर की रात को ऑपरेशन ट्राइडेंट का आयोजन किया गया था जब नौसेना ने कराची में पाकिस्तान नौसेना मुख्यालय पर हमला किया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में नामित करने का संकल्प अपनाया था। इस वर्ष पहला अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम। इस साल 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 19 और 20 दिसंबर को गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों के बाद इस वर्ष इस महोत्सव का आयोजन न्यूनतम मानव उपस्थिति के साथ किया जाएगा और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दुनिया भर में प्रसारित किया जाएगा। त्योहार का एक प्रमुख उद्देश्य पर्यटन और निवेश को आकर्षित करने का प्रयास है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के पुरी जिले के कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ शुरू हुआ है। त्योहार के अंतिम कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, सिंगापुर और इटली जैसे देशों से कलाकारों की उत्साही भागीदारी देखी गई थी। इस वर्ष हालांकि वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भाग नहीं लेंगे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने ओरोंडोई योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है असम। बात करें असम की तो इसके फोक डांस में आता है बिहू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 76 वर्ष की आयु में रावलपिंडी में निधन हो गया। जमाली ने नवंबर 2002 से जून 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। बलूचिस्तान से देश के पहले और एकमात्र चुने गए प्रधानमंत्री जमाली ने जनरल परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन के दौरान सेवा की थी। हालांकि जनरल मुशर्रफ ने 2004 में उनसे इस्तीफा मांगा था और उनकी जगह शौकत अजीज ने ले ली। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इसका सही जवाब है लाहौर। बात करें पाकिस्तान की तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। भारत और अमेरिका ने बौद्धिक संपदा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय USPTO के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र, सचिव DPIIT और श्री आंद्रेई इचू, अंडर सेक्रेटरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टर, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने इसके लिए एक आभासी हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग जारी की है। यह वार्षिक रैंकिंग 2015 से की जा रही है। मणिपुर के थौबल जिले में नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में रैंक किया गया है। तमिलनाडु के सलेम शहर के सुरमंगलम के ऑल विमेन पुलिस स्टेशन ने इस सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खरसांग थाने को तीसरा स्थान मिला है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, इस सूची में शामिल अन्य 7 शीर्ष पुलिस स्टेशन है छत्तीसगढ़ का झिलीमिली, गोवा का सुंगेम, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का कालीघाट, सिक्किम का पाकयोंग, उत्तर प्रदेश का कांट, दादरा और नगर हवेली का खानवेल और तेलंगाना का जमीकुतना टाउन पुलिस स्टेशन। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया है, तो इसका सही जवाब है मणिपुर। बात करें मणिपुर की तो इसके फेमस फेस्टिवल्स में आता है शिरुई लिली फेस्टिवल और संगाई फेस्टिवल। नेशनल पार्क्स में आता है केबू लमजाओ नेशनल पार्क और शिरुई नेशनल पार्क। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, गवर्नर है नजमा हेमतुल्ला और CM है N बीरेन सिंह। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने किस भारतीय अमेरिकी को पहले किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि राव। 15 वर्षीय भारतीय अमेरिकी गीतांजलि राव, जो एक शानदार युवा वैज्ञानिक और आविष्कारिक है, को टाइम मैगजीन ने अपने पहले किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। यह खिताब उन्हें दूषित पेयजल से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किए गए आश्चर्यजनक काम के लिए दिया गया है। टाइम के पहले किड ऑफ द ईयर के रूप में राव को 5000 से अधिक प्रत्याशियों में से चुना गया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है AR रहमान। अगला प्रश्न है, रायमोना नेशनल पार्क किस उत्तर पूर्व राज्य का नया राष्ट्रीय उद्यान होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम। रिपो आरक्षित वन राज्य का सबसे पुराना जंगल है और यह उग्रवाद द्वारा तबाह और खंडित होने से पहले तक देश में सबसे अच्छा प्रबंधित वन था। मौजूदा 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया के नवीनतम अध्ययन के अनुसार भारत की सबसे धनी महिला कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोशनी नादर मल्होत्रा। HCL टेक्नोलॉजीज की रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे धनी महिला है। कोटक वेल्थ के सहयोग से हुरून इंडिया के एक नए अध्ययन ने शीर्ष 100 महिला धन सृजनकर्ताओं और नेताओं का नाम दिया है, जिसमें कई स्वनिर्मित व्यवसाय उद्यमी, स्टार्टअप संस्थापक और पेशेवर प्रबंधक शामिल हैं। रोशनी वर्तमान में
HCL कॉरपोरेशन की CEO और कार्यकारी निदेशक हैं, जो एक होल्डिंग कंपनी है जो HCL टेक और HCL इंफोसिस्टम को नियंत्रित करती है। बायोकॉन के संस्थापक और MD किरण मजूमदार शाह दुनिया की दूसरी सबसे धनी महिला हैं। कोटक वेल्थ हुरून सूची में तीसरे नंबर पर लीना गांधी तिवारी है, जो निजी तौर पर आयोजित कंपनी जो भारत में मधुमेह और हृदय संबंधी दवाओं में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में आकाश और इग्ला मिसाइलों का परीक्षण किया है। इग्ला मिसाइलें किस देश की शॉर्ट रेंज मिसाइल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस। भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश में वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में ड्रिल के हिस्से के रूप में रूसी कम दूरी की इग्ला मिसाइलों के साथ स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित किए गए इस अभ्यास के तहत मिसाइलों की फायरिंग की गई। आकाश मिसाइल प्रणाली के साथ रूसी छोटी दूरी के इग्ला मिसाइलों की फायरिंग की गई। वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल HS अरोड़ा की अगुवाई में अभ्यास किया गया। बात करें रशिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो फिट इंडिया के एम्बेसडर बने हैं कुलदीप कुमार हांडू। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। 8th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल असम में आयोजित किया गया। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मीर जफरुल्लाह खान जमाली का निधन हो गया। इंडिया ने USA के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किया है। मणिपुर के नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को बेस्ट परफॉर्मिंग घोषित किया गया है। गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन की फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। रायमोना नेशनल पार्क असम का नया नेशनल पार्क घोषित किया गया है। वेल्थिएस्ट विमेन इन इंडिया है रोशनी नादर मल्होत्रा। और इग्ला मिसाइल रशिया की शॉर्ट रेंज मिसाइल है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस द्रोणाचार्य अवॉर्डी को फिट इंडिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, रायमोना नेशनल पार्क किस उत्तर पूर्व राज्य का नया राष्ट्रीय उद्यान होगा? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjpinacle.com और baljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।